हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं वाईटी मनोज कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना इंडियन आर्मी के बारे में। आखिरकार आप यदि चाहते हो लाइफ में आप आपकी गोल आपकी डेस्टिनेशन कुछ रखे हो, बचपन से आपने सोच रखे हो कि आपको भारत माता की सेवा करना है, साथ ही साथ भारत माँ के चरणों में अपनी सर झुका के देश की सेवा करना है, चाहे आपकी जान उछागर हो जाने क्यों। तो वो आखिरकार एक तमन्ना होता है, एक होता है फोकस रहता है, एक फ्यूचर गोल रहता है कि मुझे जाकर इंडियन आर्मी में जाना है, देश का सेवा करना है। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी। क्या आपका सैलरी पैकेज रहेगा, क्या आपका इसमें लाइफ है, कैसे आप टेक्निकली नॉन टेक्निकली इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप विद इन रिटिन दे के भी ज्वाइन कर सकते हो फिजिकल के बाद, विदाउट रिटिन आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट इज़ एनसीसी स्पेशल कैंडिडेट जो है वो कैसे डायरेक्टली विदाउट रिटिन ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्मी में, और आखिरकार क्या क्या टाइप रहेगा, क्या क्या रैंक रहेगा, क्या क्या ऑफिसर रैंक रहेगा, उसमें क्या क्या सैलरी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ उसी हिसाब से आपको क्या क्या बेनिफिट आपको इंडियन आर्मी प्रोवाइड कर रहा है, वो सारे डिटेल आइए आज की इस टॉपिक में जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूँ, यदि आपके मन में एक है, अपने बचपन से सोच के रखा है आपको देश की सेवा करना है, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना है आपको, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, एक ग्लोरियस एक प्रेस्टिजियस जॉब आप चाहते हैं लाइफ में, तो एक बेटर प्लेटफॉर्म है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी देश भारत में जो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब बताते हो डायरेक्टली, नावी, एयरफोर्स एंड हमारी देश में भारतीय यानी कि इंडियन आर्मी, जल स्थल वायुसेना। तो आज हम क्यों इंडियन आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे देश भारत और भारत सरकार की यदि बात करेंगे, जैसे ही दिन आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं इस टर्म एंड कंडीशन डे बेसिस में बदलाव होता रहता है। यदि हम बात करेंगे हमारे देश भारत इंडियन आर्मी की, तो जैसे आप लोगों को पता होगा अभी काफ़ी सारे स्टेट में अग्निवीरों की रैली चल रहा है, और उस हिसाब से कहीं ना कहीं उनका जो टर्म एंड कंडीशन आपको पता होगा कि धीरे धीरे चेंज होने जा रहा है। यदि आपने हमारी अग्निवीरों की जो 3 to 4 वीडियो बेसिकली हम लोगों ने अपलोड किए थे इस चैनल में, अग्निपथ और अग्निवीरों को लेकर जो जो रैली था, जो टर्म एंड कंडीशन था, आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों डिसीजन लिया, क्या पे स्केल इनका रहेगा आगे, हमारी आर्म्ड फोर्स की क्या बेनिफिट रहेगा आगे 10 साल 15 साल के बाद, जो वार होने वाला है वो क्या रोबोटिक होने वाला है, टेक्निकली होने वाला है, क्या वो सारे डिटेल हम लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग उस टॉपिक में कवर किए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे सकता हूँ, आप आई बटन में क्लिक करके उसको भी, आप उस वीडियो को वॉच नहीं किए हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं बात करूंगा कि आप इंडियन आर्मी में कैसे जा सकते हो, और कैसे आप विदाउट रिटिन डायरेक्ट आप फिजिकली क्लियर करके भी आप जो है इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो एक ऑफिसर के दौर में। देखिए यहाँ पे पोस्ट काफ़ी सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी पोस्ट है, एज ग्रुप अलग है, सबका सैलरी यदि हम बात करेंगे, जो सैलरी पैकेज से अपार्ट फ्रॉम आपका जो भी अलाउंसेंस रहेगा वो भी क्या है, वो सारे आज हम कवर करने वाला है। वीडियो लंबा हो सकता है, इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू तो डेफिनेटली अंत तक आपको इस बाय एवरीथिंग डिटेल आपको देखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूँ, आर्मी ऑफिसर एक होते हैं जो कि लेफ्ट लाइन से ज्वाइन करते हैं, जिनके कांधों में डबल स्टार होते हैं, और रैंक के बारे में जानेंगे क्या क्या रैंक है उनमें। तो पहले होता है जीडी, जो कि सोल्जर जनरल ड्यूटी होता है, टेक्निकली भी आप जा सकते हैं, और उनके मेडिकल डिपार्टमेंट होता है एमसी, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। पहले जैसे मैं बता दूं, जीडी के लिए आपको तो अभी 50 या 55 एफ अप्रोक्सीमेटली मार्क होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप टेक्निकली जाना चाहते हैं या मेडिकल डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं शुरुआती केसेस में, तो आपको स्ट्रीम साइंस होना चाहिए, और उस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली जो मार्क है आपका इस सब्जेक्ट 55 टू एबव होना चाहिए, अभी जो गाइडलाइन के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी आप देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्टली एग्जाम दे के डायरेक्टली आप ऑफिसर रैंक लेना चाहते हैं, तो आपके पास 12th और ग्रेजुएशन के बाद आप एग्जाम दे के ओटीए और एनडीए जैसे ऑफिसर एकेडमी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके मन में आएगा कि ओटीए क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ओटी जो होता है वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो तैयार होते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। देखिए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई में है, एनडीए यदि भी बात करूँ नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि पुणे और महाराष्ट्र में है उसके अंदर। तो यहाँ पे दो चीज़ है, तो सबका एक ड्यूरेशन होता है ऑफिसर बनने का, उसमें टर्म एंड कंडीशन रहता है, वो चीज़ भी आप ले सकते। तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप इंडियन आर्मी इट्स ड्रीम ऑफ दोज कंडीशन। आप यदि मैं बात करूँ यहाँ पे जो कि आप डिसाइड करते हो, जैसे मैंने बताया, तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ है और काफ़ी सारा सेक्टर है। तो देयर आर वेरियस वे टू बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनडीए एग्जाम right after class 12 और कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर वेरियस एग्जाम एंड वैकेंसी आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। जैसे मैंने आपको बताया 12 के बाद कुछ कुछ पोस्ट है जो आप अप्लाई कर सकते हो यदि आप ऑफिसर रैंक में जाना चाहते हो।
12 के बाद भी आप जीडी में डायरेक्ट जा सकते हो, जो ऑफिसर रैंक में नहीं जाता है उसमें क्या पैकेज रहेगा वो भी हम आगे बात करेंगे। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। पहले मैं आपकी फंडामेंटल जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अभी जो अग्निवीरों की रैली चल रहा है इसमें 17 हाफ टू 23 और 22 किया गया था, उसके बाद कुछ थोड़ा सा 1 to 2 ईयर बढ़ोतरी हुआ है। तो अभी इंडियन आर्मी जो बंदे ले रहा है वो बिल्कुल यंग ही ले रहा है, 17.5 से ही वो बंदे को हायर कर रहा है। यदि आप एक क्वालिफाई हो, आप फिजिकली आपका सही है और आप मेहनत कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो, आप या आप अभी स्कूल पे पढ़ाई कर रहे हो, हाई स्कूल पे, और इस वीडियो को देख रहे हो, या आपके लिए कुछ सीखने वाली चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको तो मेंटली और फिजिकली ये मन में तय करना होगा कि आपको इंडियन आर्मी में जाना है, उस हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हो कि आपको रिटन ना देना पड़े तो ओनली आप फिजिकली ओके करके जा सकते हो। यदि मैं बात करूँ इंडियन आर्मी की, तो इसके लिए आपके पास एनसीसी ABC सर्टिफिकेट होता है, उस हिसाब से आपको मार्क मिलता है। ए लेवल का सर्टिफिकेट स्कूल पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद BC आपको कॉलेज लेवल पर मिलता है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। यदि आपके पास तीनों सर्टिफिकेट से, तो आपको रिटन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट फिजिकल क्लियर कीजिए, उसके बाद मेडिकली क्लियर कीजिए, डायरेक्ट आपकी जॉब और अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में। तो ये एक बड़ी बात है। तो आप सोचोगे कि ए सर्टिफिकेट जो है वो एनसीसी स्कूल पे, आप जिस स्कूल पे हो उसमें यदि आपका एनसीसी है तो आप उसमें आपको भाग लेके उसको अचीव करने के लिए काफ़ी सारा एग्जाम देना होता है उसके अंदर। उसके बाद फिर आप जब कॉलेज लेवल में जाएंगे +2 में, तो आप यहाँ पे एनसीसी में ज्वाइन कर सकते हो। ए नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, BC लेने के लिए आपको उस हिसाब से उसका स्टडी पढ़ना पड़ता है, एग्जाम ज्वाइन करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें वो आप लेके डायरेक्टली इंडियन आर्मी में विदाउट रिटन आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एनसीसी कैडेट के लिए स्पेशल एक कैटेगरी है उसके लिए। तो आप यहाँ पे जीडी में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यदि आप चाहते हो आपको ऑफिसर रैंक चाहिए तो 12 या ग्रेजुएशन के बाद, मिनिमम ग्रेजुएशन के बाद आप एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम पे आपको इसमें बताया NDA और OTA में, वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके पास अपडेट आ जाएगा। फिर वहाँ पे आप जाके ऑफिसर रैंक के लिए 3 to 4 ईयर का दोनों में डिफरेंट कोर्स रहता है, एक 4 ईयर एक 3 ईयर। उस हिसाब से आप वहाँ पर जाकर वो सारी चीज़ करके आगे आप डायरेक्ट लिफ्ट लाने, यानी कि ऑफिसर रैंक के हिसाब से आज बतौर इंडियन आर्मी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सेम चीज़ है, कैंडिडेट मस्ट चूज द बेस्ट सुइटेबल एडमिशन मेथड फॉर देम डिपेंडिंग ऑन देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड एज एंड द एबिलिटी फॉर पॉसिबिलिटी सच एज एनसीसी इन देयर कॉलेज द इनसाइट ऑफ विल एंड देम इन डेवलपिंग। एनसीसी के बारे में जैसे मैंने बताया ये वही मेंशन है। तो देयर आर परमानेंटली 2 वे टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, थ्रू रिटन एग्जाम, थ्रू डायरेक्ट एंट्री विदाउट द रिटन एग्जाम। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया फ्रेंड्स, 2 वे है, थ्रू रिटन, थ्रू विदाउट रिटन। विदाउट रिटन कैसे होगा? आप इजीली ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका ट्रेनिंग शुरू होगा, फिर यहाँ पे वही उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जहाँ पर भी आपका पोस्टिंग होगा, फिर आप ज्वाइन करेंगे। हाउ टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी आफ्टर ग्रेजुएशन। यदि आप चाहते हो कि ग्रेजुएशन के बाद आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी मन में एक इच्छा है, उत्कर्ष है, लाइफ को जीना चाहते हो, वो भी भारतीय सेना में ज्वाइन करके, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। तो इसमें काफ़ी सारा चीज़, यहाँ पे एनसीसी स्पेशल एंट्री जो मैंने आपको बताया, सेकंड में SSC टेक एंड TGSC के कोर्स है वहाँ पे, और एक है UES एंट्री स्कीम और एंट्री थ्रू JSG। तो यहाँ पे जो चारों डिटेल है इसका सबका टर्म अलग अलग है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री मैंने आपको बता दिया हूँ। उसके बाद NDA कोर्सेज, हाउ मेनी ईयर्स द ऑफर्स ट्रेनिंग अकेडमी OTA इज ए ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी दैट ट्रेन्स ऑफिसर फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी कि SSC। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पे 49 वीक आपका ट्रेनिंग रहेगा कोर्सेज, जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी प्रोवाइड करेगा ओनली ग्रेजुएट को फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ द आर्मी एक्सपेक्ट फॉर द इंडियन मेडिकल क्रॉप्स। मेडिकल क्रॉप्स आर्मी जो है उसको छोड़ के बाकी ऑल टाइप रैंकर्स को आपको OTA में जगह मिलेगा। 49 वीक का आपका ट्रेनिंग होगा जिसमें आपको फिजिकली, मेंटली सारे चीज़ रिटन वाइज, वो सारी चीज़ आपकी काबिलियत आपके उसके अंदर देखा जाएगा। उसके बाद आप ऑफिसर रैंक लेके इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो। पहले मैंने बताया था ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई और एक नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि पुणे महाराष्ट्र में। द नेशनल डिफेंस एकेडमी, मैंने अभी OTA के बारे में बताया, अभी हम जानेंगे NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। द नेशनल डिफेंस एकेडमी इज द जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया आर्म्ड फोर्सेस वेयर कैडेट ऑफ द 3 सर्विस, द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी एंड द इंडियन एयरफोर्स ट्रेन टुगेदर। फ्रेंड्स, NDA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि OTA से थोड़ा सा डिफरेंट है। OTA में कुछ कैटेगरी लोगों को ट्रेनिंग देके ऑफिसर बनाया जाता है, बट NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा है जहाँ पे तीनों सेना की कैंडिडेट जो है, जो ऑफिसर रैंक लेंगे, उनको हम ट्रेनिंग दिया जाता है NDA की तरफ से, यानी कि नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी तीनों मिलकर यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो इसमें कुछ मजा ही अलग है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ पे वही बताया, रेस्पेक्टिव सर्विस अकेडमी फॉर द फ्यूचर प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि NDA में। टाइप ऑफ ट्रेनिंग तो मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका
ट्रेनिंग पर्पस में। और जैसे मैंने आपको बताया, आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपके मन में एक इच्छा है, आप ऑफिसर रैंक में जाना चाहते हो, इस प्रोसीजर पे आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए कड़ी मेहनत लगन के साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा, फिजिकली फिट होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, एक दिमाग में एक चीज़ों को आपको माइंड में फिट करना पड़ेगा, तभी आप इस गोल को अचीव कर सकते हो फ्रेंड्स। आसानी से कुछ चीज़ होता नहीं है फ्रेंड्स, यू नो एवरीथिंग। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम जानेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि आप विदाउट ऑफिसर रैंक जाना चाहते हो तो आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 17.5 से आप ज्वाइन करते हो। सपोज आप 12 में पढ़ रहे हो तो उस सिचुएशन में आर्मी आपको ये फैसिलिटीज़ देते हैं। सपोज आप 12 में पढ़ रहे हो सर्टिफिकेट से और आपने ज्वाइन किए, जॉब आपका हो गया, उसके बाद जब आपका एग्जाम रहेगा और जॉब के दौरान आप फिर पढ़ाई भी कर सकते हो, वो फैसिलिटीज़ मिलता है। फिर आप उसके दौरान आप जब से रहते हुए फिर एग्जाम दे के आप रिस्पेक्टिव कॉलेज में आगे फिर एग्जाम दे के ग्रेजुएशन करके फिर आगे भी पढ़ सकते हो। ये आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स, क्या सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा यहाँ पे। सैलरी स्ट्रक्चर जो बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या रहेगा और रैंक क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको बता दूँ, यदि आप डेफिनेटली अभी जो अग्निवीरों की हम बात करेंगे, 4 साल की उनके कंट्रेक्चुअल बेसिस आप मान लीजिए, इसमें उन्होंने फर्स्ट ईयर में आपका 18,000 पर मंथ है प्लस 9,000 आपका जो भी एडिशनली है। फिर सेकेंड साल में आपका रहेगा 19,800 पर मंथ, ठीक है। फिर थर्ड ईयर आपका 21,900 रहेगा, फोर्थ ईयर आपका 26,000 रहेगा पर मंथ। तो 4 साल में डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपका एडिशनली जो भी अलाउंसेस है वो अलग रहेगा, जो आपका पीएफ वगैरह जो भी एडिशनल अलाउंसेस है वो आपको उसी समय दिया जाएगा। बट हाँ, 4 ईयर के बाद जैसे बताया गया था कि कुछ कुछ चुनिंदे सोल्जर्स होंगे, जो जवान होंगे, वो रहेंगे आगे परमानेंट के लिए। कुछ लोगों को उस हिसाब से मतलब दूसरे पैरामिलिट्री में भी भेजा जा सकता है, उसका कुछ न्यू अपडेट नहीं है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये चीज़ रहेगा। सेकेंड अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स सॉरी, पे लेवल जो हुआ है आफ्टर 7th पे कमीशन के। अब हम बात करेंगे रैंक। देखिए रैंक जैसे मैंने आपको बताया, पहले आप जब ऑफिसर रैंक लेते हैं आपको पहले लेफ्टिनेंट रहता है, उसके बाद आप डबल स्टार, फिर आपको कैप्टन, ट्रिपल स्टार रहता है, उसके बाद आप मेजर रहते हैं यानी कि अशोक स्तंभ रहता है आपकी कांधों के ऊपर। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल, स्टार एक और अशोक स्तंभ एक लगेगा जो कि लेफ्टिनेंट। फिर आपका कर्नल रहेगा, कर्नल में आपका डबल स्टार और अशोक स्तंभ रहेगा। उसके बाद ब्रिगेडियर पोजीशन, ब्रिगेडियर में आपका 3 स्टार और अशोक स्तंभ रहेगा, ठीक। ब्रिगेडियर के बाद फिर आर्मी चीफ स्टाफ आप आ जाएंगे। उससे पहले आपका जनरल रैंक रहेगा। जनरल में आपका जो सिंबल आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ, उसके बाद इंडियन आर्मी के सिंबल एक स्टार भी रहता है। स्टार, अशोक स्तंभ और आर्मी के सिंबल में फिर आर्मी चीफ स्टाफ रहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा स्थान अभी जो है CDS है, चीफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेना की, ठीक है, वो रहेगा रैंक। तो अभी देखिए 7 पे लागू होने के बाद यदि हम सैलरी की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे रैंक वाइज में बता रहा हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो लेवल 18 उनका रहता है, पर मंथ सैलरी 2,50,000 रहेगा, ठीक है। बाकी अलाउंसेंस को छोड़ के, रहना खाना पीना उसको छोड़ के, ये सब कुछ डिडक्ट होकर 2,50,000 आपके अकाउंट में आना है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूँ BCOAS आर्मी कैडेट लेफ्टिनेंट जनरल की हम बात करेंगे, जो कि लेवल 17 में आते हैं, उनका 2,25,000 रहेगा। इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल सैलरी आपका जो रहेगा 1,82,000 से 2,26,100 रहेगा। इंडियन आर्मी मेजर जनरल सैलरी लेवल 14 में इनर आपका 1,84,200 से 2,18,200 इन बिटवीन आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन आर्मी कर्नल की सैलरी आपका जो रहेगा 1,30,600 से 2,15,000 के अंदर। उसके इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी 1,21,000 से 2,12,400 के अंदर रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद इंडियन आर्मी कैप्टन की सैलरी लेवल 10B में आता है, जो कि 61,300 से 1,93,900 इन बिटवीन रहेगा। इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट सैलरी लेवल 10, उसके बाद 56,100 से लेकर 1,77,500 इंडियन आर्मी सूबेदार मेजर की सैलरी, जो कि लेवल 8 में आता है। उसके बाद 34,800 रहेगा इंडियन आर्मी। तो आप जब शुरू से जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो हमारी सेफ है, सेफ की सैलरी 20,022 से मंथली। इंडियन आर्मी लाइसेंस जो नाइक पोस्ट है उनका 20,000। इंडियन आर्मी नाइक सैलरी लेवल 4 में 20,200। इंडियन आर्मी हविलदार सैलरी 34,800 है, ठीक है। उसके बाद इंडियन आर्मी नाइफ सूबेदार सैलरी 34,800 रहेगा। इंडियन आर्मी सूबेदार सैलरी आपका 34,800 रहेगा। इंडियन आर्मी सूबेदार मेजर सैलरी 34,800 रहेगा। तो इंडियन आर्मी उसके बाद जैसे जैसे आप रहेंगे इंडियन आर्मी में, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी ईयर वाइज इंक्रीमेंट होगा, बट अच्छा सैलरी मतलब स्केल रहेगा आपको इंडियन आर्मी के तहत। तो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हमने ये जाने कैसे आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, कौन कौन सी एग्जाम देना है, 12th के बाद आप कैसे एंट्री कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे ऑफिसर रैंक ज्वाइन कर सकते हो NDA और OTA के थ्रू। काफ़ी कुछ आज हम डिस्कस किया आज की इस टॉपिक में। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक बटन में हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर नहीं किया है तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर बात करेंगे न्यू और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग YT मनोज कुमार।